Hello students, welcome you back to the new video of science. Student, आज मैं आपको क्लास 7th की NCERT बुक से चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को पढ़ाऊंगी. स्टूडेंट, पढ़ने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे मैं आपको नए नए वीडियोस अपने अपलोड करती रहूं और आप उससे कुछ नया नया सीखें. तो आइए अब अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं. मैंने इस लेसन से कुछ NCERT के लेसन नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है, जो हैं न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड रिप्लेसिंग न्यूट्रिएंट्स. अब हम इनको वन बाय वन इन सारे टॉपिक्स को रीड करेंगे. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन. लेट्स स्टार्ट. न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मीन्स पोषण. अब क्या होता है ये पोषण? द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड. जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा हम ऑर्गेनिजम्स अपना खाना लेते हैं एंड यूटिलाइज इट, और उसको यूटिलाइज करते हैं, अपनी बॉडी में उसको कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म, इन द ऑर्डर टू सर्वाइव, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. जीने के लिए, अपने जीवन को बिताने के लिए, अपना जिंदा रहने के लिए उस खाने को अंदर लेते हैं और उसको बॉडी में ब्लड के रूप में यूटिलाइज करते हैं, उसे ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं. एंड these are 2 points about nutrition. Nutrition helps to repair damaged parts and organs of our body. Means न्यूट्रिशन हमको हेल्प करता है हमारे डैमेज बॉडी पार्ट, मीन्स जो हमारे बॉडी में टूट फूट होती है उसको फटाफट रिपेयर करने में हेल्प करता है. एंड सेकेंड पॉइंट इज इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस फंक्शंस. मीन्स और हमको एनर्जी देता है, अलग अलग तरह के काम करने के लिए हमको एनर्जी भी देता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिएंट्स. अब व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? अब न्यूट्रिएंट से ही न्यूट्रिशन बनता है. मीन्स जब तक हम न्यूट्रिएंट्स को नहीं खाएंगे हमको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? सो कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स माने जिनसे फूड मिलकर बनता है. अब फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या है? फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट. इसको ही हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. जितने भी हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हमको एनर्जी देते हैं, जो हमारी बॉडी में हमको ताकत देते हैं, उन्हें ही हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. मीन्स न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है? फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 2 वर्ड से मिलकर बनता है. फर्स्ट इज ऑटो एंड नेक्स्ट इज ट्रॉफिज्म. मीन्स ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, खुद, स्वयं, एंड ट्रॉफिज्म इज न्यूट्रिशन. ट्रॉफिज्म मीन्स न्यूट्रिशन, पोषण. मीन्स जब हम अपना पोषण स्वयं करते हैं, जब हम अपनी तरफ से अपना पोषण, अपना खान पान हम स्वयं अपना कलेक्ट करके अपने को पोषित करते हैं, उसे ही हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. एंड ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल हैं सबसे पहले ऑल ग्रीन प्लांट्स, बिकॉज वी नो दैट ऑल ग्रीन प्लांट्स आर दी प्रोड्यूसर्स. ये हमारे खाने को प्रोड्यूस करते हैं. सबसे पहले हमारा खाना कौन बनाते हैं? ग्रीन प्लांट्स. सो दीज आर दी green plants are autotrophs and they follow autotrophic nutrients and nutrition, and these all green plants that follow the autotrophic nutrition are called autotrophs. And next is the heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition is also derived from 2 words. फर्स्ट इज हेट्रो एंड सेकेंड इज ट्रॉफिज्म. हेट्रो मीन्स अदर्स, अदर माने दूसरा, जिससे हम दूसरे से हम जब अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम हेट्रो कहते हैं. ट्रॉफिज्म इज न्यूट्रिशन, और जो इन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को जो ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म, जो जंतु जानवर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से अपने खाने को प्राप्त करते हैं, उनको हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं. मीन्स हेटरोट्रॉफ्स आर फंगी, कस्क्योटा. कस्केटा इज द अमरबेल. हिंदी में इस कस्केटा को हम अमरबेल भी कहते हैं. और नेक्स्ट इज, अब
अब इसी को हम ये तो समरी थी इनकी, अब हम इसको थोड़ा ब्रीफ पढ़ते हैं। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition is a mode of nutrition in which green plants make their own food from simple substances are called autotrophic nutrition. Means autotrophic nutrition होता है जिसमें green plants मिलकर के अपना simple substance की help से अपना खाना बनाते हैं, उसे हम autotrophic nutrition कहते हैं। Organisms that follow the autotrophic nutrition are called autotrophs. जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और ग्रीन प्लांट्स आर दी ऑटोट्रॉफ, और जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज, अब ये तो था ऑटोट्रॉफ, और ऑटोट्रॉफ्स मीन्स जो प्रोसेस से खाना बनाते हैं प्लांट्स, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसकी हेल्प से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। अब हम इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। सो ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन्स सारे जितने भी प्रेजेंट होते हैं ग्रीन प्लांट्स वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस की ही हेल्प से बनाते हैं। फोटो मीन्स लाइट, लाइट फोटो का अर्थ है प्रकाश, लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर, खाना बनाना, उसको मीन्स लाइट की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करने को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अ ग्रीन पिगमेंट विच गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट्स। हम सभी जानते हैं सारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, एक कलर फॉर्मिंग एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। क्लोरोफिल लीव्स की में प्रेजेंट होता है एंड ट्रैप सनलाइट, और सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को अंदर लेता है। द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी गिवन बाय द फॉलोइंग। अब इस होल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम एक इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन। इक्वेशन एक फॉर्मूला है जिसके, एक इक्वेशन है जिसके द्वारा हम इस फोटोसिंथेसिस को समझ सकते हैं। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीन्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और वाटर की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। मीन्स क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर मिलते हैं, उन दोनों को मिलाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स ग्लूकोज, एनर्जी उनको मिलती है, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। हम जानते हैं जब वो अपना खाना बनाते हैं तो प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं, क्या बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अंदर लेते हैं, अंदर उनके क्रिया होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, और कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं। मीन्स अपने शरीर में एनर्जी लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। फॉर प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। प्लांट्स एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी सॉइल। सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स एनर्जी एंड ऑक्सीजन O2, और उसको रिलीज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी लेते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर। अब नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, जो ओपनिंग। अब हम सभी जानते हैं हम सभी जिंदा कैसे रहते हैं, क्योंकि हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। तो ऐसे ही प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, जिससे वो जिंदा, हम उन्हें लिविंग बींग्स कहते हैं। और प्लांट्स, अब हमारे पे लंग्स होते हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स हैविंग लंग्स, जिससे वो सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। तो ऐसे ही प्लांट्स में एक पार्ट होता है जिस, एक लीव्स में एक ओपनिंग्स होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट, छिद्र प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। इसी के थ्रू प्लांट्स अपने को ब्रीथ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। मीन्स जो स्टोमेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स गैसेस को एक्सचेंज करना, गैसेस को आदान प्रदान, एक दूसरे बाहर और अंदर लेना, इन द प्रेजेंस ऑफ, इसको टाइनी पोर्स की हेल्प से, मीन्स थ्रू टाइनी पोर्स की हेल्प से, जो प्लांट्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर और अंदर जाना,
उसे ही हम, वो किसके हेल्प से होता है, स्टोमेटा, विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, जो अपर पार्ट सरफेस का जो ऊपरी भाग होता है उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल्स इज सराउंडेड द स्टोमेटा, मीन्स जैसे हम अपने गेटों में हम अपना देखते हैं कहीं पर भी गार्ड होते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं उसमें गार्ड होते हैं ताकि वो अंदर किसी के भी अनवांटेड जो चीज़ें होते हैं, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं उनको अंदर जाने से रोकते हैं। तो ऐसे ही स्टोमेटा में भी एक गार्ड सेल्स होती हैं। गार्ड सेल्स मीन्स उसको जो गार्ड करती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं, उनको जो भी अनवांटेड थिंग्स होती हैं उसको अंदर बाहर जाने से रोकती हैं, गलत चीज़ों को अंदर बाहर जाने नहीं देती हैं आसानी से, तो उनको गार्ड सेल्स कहते हैं। एंड हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द, मीन्स उनके गार्ड सेल्स की हेल्प से ही स्टोमेटा खुलता और बंद होता है। नाउ स्टोमेटा हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मीन्स स्टोमेटा किस में हेल्प करता है, एक्सचेंज करने में, गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। गैसियस एक्सचेंज मतलब गैसों का आदान प्रदान, बाहर निकालना, इनटेक एंड एक्सहेल एंड इनहेल करने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, और ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एक्सेस ऑफ वाटर रिलीज थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, मीन्स ट्रांसपीरेशन क्या है, ट्रांसपीरेशन मीन्स पानी का जो फालतू पानी होता है प्लांट्स में, हम देखते हैं सर्दियों में हमको क्या दिखाई देता है, हम देखते हैं जिसे हम ओस की बूंदें कहते हैं। हम मॉर्निंग में अगर अपने घास में चलें, दूब घास में चलें, तो हमारे पाँव हमें गीले दिखते हैं, क्यों लगता है, क्यों, वो ओस की बूंदें जिन्हें हम कहते हैं वो क्या है, वो एक्सेस ऑफ वाटर है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। क्योंकि सर्दियों में जैसे हम ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, वैसे ही प्लांट्स को भी वाटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अपना वाटर कंज्यूम करे रखते हैं। तो ऐसे ही जब हम वो जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है प्लांट्स का, वो बाहर निकल जाता है ओस की बूंदों के रूप में, बट वो गर्मियों में तो यूटिलाइज हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में इतनी गर्म रहता है कि वो अपने को उसमें फिट रखता है। तो इसीलिए जो वाटर जो रिलीज होता है थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। इसी प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस होल टॉपिक बाय दिस डायग्राम। दिस इज अ डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का ये डायग्राम है, इसको जरा हम समझते हैं। अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट, सन से, सूरज से प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, सबसे पहले प्लांट्स की, सन से प्लांट्स की लीव्स जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में प्रक्रिया करता है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और उसके बाद उसको, और सनलाइट की प्रेजेंस में, और उसके बाद उसको यूटिलाइज करता है, उसको अपनी बॉडी में कंज्यूम करता है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार ये तो है हमारा फोटोसिंथेसिस। अब ऐसे ही लीफ में फर्स्ट क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं और एयर सैक्स होते हैं। एयर सैक मतलब छोटे से एयर के स्पेस होता है, जो सैक मतलब उसमें एयर बबल, एयर रहती है। एंड नेक्स्ट इज दीज आर दी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। दिस इज द स्टोमेटा एंड दीज आर दी गार्ड सेल्स विच हेल्प इन द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल्स किसी भी स्टोमेटा में उसको हेल्प करता है, स्टोमेटा को खुलने और बंद करने में, बंद होने में गार्ड सेल्स का ही हेल्प करता है। दिस इज द सिंगल गार्ड सेल, सिंगल स्टोमिया। फर्स्ट स्टोमेटा जो ग्रुप होता है स्टोमेटा गार्ड सेल्स का, उसको तो हम स्टोमेटा कह रहे हैं, जो बहुत सारे जब हम पोर्स दिखते हैं, टाइनी पोर्स, बट एक ओपनिंग को एक स्टोमा कहलाता है। दिस इज अ वन स्टोमा। दीज आर दी गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं स्टोमेटा के खुलने और बंद करने में। और दिस इज द स्टोमेटल ओपनिंग, ये अभी खुली हुई है और दिन के समय में ये खुलती है एंड रात को बंद होती है। दिस इज द होल डायग्राम विधि। इसी डायग्राम से हम पूरी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की होल प्रोसेस को समझ सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू स्टूडेंट।